हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सपने में छिपकली देखना। सपने में छिपकली की भिन्न अवस्थाएं मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपको जो है क्या अवस्था में छिपकली देखने से आपके भविष्य में क्या फल मिलेगा, ये आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के ज़रिए। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पता चल सके कि भगवान आपको इस सपने के ज़रिए क्या जो है संकेत देना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। आपके साथ क्या जो है होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, हमारी हिंदू ड्रीमोलॉजी में सपने में छिपकली देखना ये बहुत ही अशुभ सपना माना गया है। किसी भी तरह से ये सपना जो है शुभ नहीं माना जाता है। बस एक अवस्था है जिसमें ये सपना ठीक ठाक एवरेज माना जाता है, वो भी आपको एक वार्निंग साइन है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले, यदि आप सपने में छिपकली देखते हैं, सिंपली वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, आपके सामने बस खड़ी है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि आपके कार्य में कोई ना कोई बाधा पड़ने वाली है। बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी जो अड़चन है आपके कार्य में पड़ने वाली है। हो सकता है कोई दुर्घटना का शिकार आप या आपकी फैमिली में से कोई हो जाए, जिसकी वजह से कोई कार्य आपका अधूरा रह जाए और आप जो वो कार्य है उसको पूरा ना कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों, सपने में छिपकली को शिकार करते हुए देखना। यदि आप देखते हैं कि जो छिपकली है वो कुछ खा रही है या किसी शिकार के पीछे वो चल रही है, तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर में या दफ्तर में चोरी होने वाली है। ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। आप किसी भी इंसान पे ट्रस्ट मत करिए, चाहे वो आपके करीबी है चाहे दूर का इंसान है, उस पर ट्रस्ट मत करिए और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उससे बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपके हाथ में है। और ऐसा सपना देखने के बाद ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया गया है कि ये सपना जो है चोरी होने का संकेत देता है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि जो छिपकली है वो कीड़े और मकोड़े खा रही है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छा सपना नहीं माना गया है। हमारी हिंदू ड्रीमोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि कोई नज़दीकी ऐसा है जो कि आपकी निगरानी कर रहा है और वो मौके की तलाश में है कि वो कब मौका आए उसको और वो आप पे हमला करे और आपसे कुछ बेनिफिट लेने के चक्कर में जो है वो है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए। स्पेशली जब आप छिपकली को सपने में देख लें तो फिर स्पेशली यही इसका मीनिंग होता है हर तरफ से कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उन पे वो भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो कि बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हो सकता है वो आपके मित्र हो या आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जो कि आपको हानि पहुंचाना चाहता है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हो कि जो छिपकली है उस पर हमला हुआ है, आप उस पर हमला करते हो उसको मारने के लिए, या कोई और कुछ जो जैसे लगा लीजिए कोई पक्षी है, कोई जानवर अगर उस पर हमला करता हुआ आपको दिखता है, तो इसको एक एवरेज ड्रीम माना जाता है। ये बुरा सपना नहीं है, ये आपको इंडिकेशन ड्रीम की तरह इसको लेना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सफलता है वो आपको निश्चित मिलेगी आपके कार्य में, लेकिन बहुत सारे संघर्ष जो हैं उसके लिए आपको करने पड़ेंगे। मतलब आपको जो असफलता है वो आसानी से नहीं मिलेगी और जो आप काम कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आप चले रहेंगे यदि आप चले रहेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सफलता हासिल करने में। सो बेटर इज़ दैट कि मतलब आपको क्या करना है कि अपना रास्ता चेंज करिए, अपना मेथड चेंज करिए, अपनी टेक्निक चेंज करिए। हो सकता है कि आपको जो सफलता है वो जल्दी मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, यदि सपने में आप देखते हैं कि आप छिपकली से डर गए हैं या फिर कोई भी इंसान जो है छिपकली से डर गया है, आप अगर सपने में देखते हैं, तो ये फिर अच्छा सपना नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप जो हैं वो समस्या से डरकर पीछे हट रहे हैं। आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स उसमें फेस करनी पड़ रही हैं। ऑफ कोर्स हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स कोई ना कोई तो फेस करनी ही पड़ती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन प्रॉब्लम्स का सामना ना करें और उनसे डर के हम लोग अपना काम छोड़ दें। उस केस में जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में यही कर रहे हो कि आप जो हो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको आप डटकर जो है नहीं कर रहे हो। आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा है और जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ जो है आपकी जो है दिमाग कम है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आपने सपने में देखा है कि आप छिपकली से डर गए हैं, तो आप जो है अपना आत्मविश्वास मत खोइए। स्पेशली ये ड्रीम इंडिकेट करता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं जो है किसी भी काम को लेके। आप ऐसा मत होने दीजिए, आप काम करिए, आप बेस्ट
पॉसिबल जो है डिसीज़न लीजिए अपने काम को करने के लिए, और अच्छे से अच्छे लोगों की सलाह लीजिए, आपका काम ज़रूर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है, यदि आप सपने में देखते हैं कि आपने छिपकली को मारा है या किसी ने छिपकली को मारा है, तो इसका अर्थ होता है कि मानसिक तनाव, मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपका मन बहुत अशांत है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्रोध के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम लाइफ में बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या मन हमारा अशांत हो जाता है, कई बार हमें क्या करना होता है कि हमें बैठ के सोचना होता है कि कहीं हम तो ऐसी कुछ गलती नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान हैं। तो स्पेशली जो चीज़ निकल के आती है वो है गुस्सा। कई बार हम अपने क्रोध की वजह से, अपने गुस्से की वजह से हम दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं और हम खुद भी जो है अपना काम जो है ख़राब कर लेते हैं गुस्से की वजह से। जो दिमाग और मन का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है क्रोध। आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करना है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपने छिपकली को मारा है, तो फिर जो मेन है वो है आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला है, यदि आप सपने में छिपकली को रेंगते हुए देखते हो, जिस तरह से वो चलती है उस तरह से यदि आप देखते हो, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको रिश्तों में भारी नुकसान होने वाला है। भारी नुकसान इन द सेंस आपके करीबी आपको धोखा देने वाले हैं। हो सकता है आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही हो, या आपके हस्बैंड आपको धोखा दे रहे हो, या आपके जो हैं बच्चे आपको धोखा दे रहे हो, या तो आपके कोई जो मित्र हैं वो आपको धोखा देने वाले हैं। बहुत ही करीबी जो लोग होते हैं, जिन पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के गलत साबित होने के लिए ये जो सपना है हमें दिखाई देता है। और इस चीज़ से, इस सपने से आपको जो है रिश्तों में भारी नुकसान होगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक अशांति की भी पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। अगर आप सपने में छिपकली को चलते हुए देखते हो, तो फिर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा खुद पे, खुद की सोच पे। बुरे लोगों पे ट्रस्ट आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको थोड़ी भी भनक लग जाती है कि ये इंसान मेरा बुरा चाहता है, उस इंसान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की आप बिल्कुल भी इजाज़त मत दें। आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जिएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, ताकि वो कल को आपको छोड़ दे और आप एकदम से टूट जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि यदि सपने में छिपकली जो है आपके शरीर के ऊपर कहीं गिर जाती है ना, यदि आप देखते हैं कि शरीर के किसी भी पार्ट पे, मैं एक पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं यहाँ गिर जाए वहाँ गिर जाए। एग्जैक्टली अगर आप देखते हो कि आपकी बॉडी पे अगर छिपकली गिर जाती है, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा सपना नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना देखने वाले जातक को गंभीर रोग का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी लग जाए, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए और आप जो है गरीबी की स्थिति में पहुंच जाएं। तो इसके लिए मैं आपको, ये सपना ओवरऑल एक बुरा सपना है, मैं आपको जो है इसका उपाय बताती हूँ कि इस सपने के जो बुरा असर है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और प्लीज़ ऐसा कर लीजिए अगर आपको आगे इन फ्यूचर समस्याओं से बच के रहना है। तो आपने क्या करना है कि एक लोटा लीजिए, आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें साबुत जो है राइस डालिए, चावल, जो कच्चे चावल वाइट राइस आते हैं, साबुत तो टूटा नहीं होना चाहिए, 7 डालने हैं आपको। और उसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं, 3 पत्ते डालने हैं। और जब आप सोते हो, रात को आप सोओगे, अपने सिर की साइड पे उस लोटे को रख लीजिएगा। लोटा हो या कटोरी हो या फिर गिलास हो, बट तांबे का होना चाहिए। उसको अपने सिर की साइड रखना है। और जब आप सुबह उठोगे तो उसको जो है हरे फलते हुए वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे, आप जो उसकी रूट्स में उसको डाल दीजिए। ऐसा आप लगातार 3 सोमवार करिए। हर नेक्स्ट जब भी आपको ये ड्रीम आया है, और उसके नेक्स्ट रेगुलर 3 मंडे आप इसको रिपीट कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस सपने का वो दूर हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यदि आप अपने बाल खोल के सोती हैं, अगर आप महिला हैं और आपको बुरे सपने आते हैं, तो अपने बाल बांध के सोइए। हमेशा बाल बांध के नहीं सोना है अगर आपको बुरे सपने आते हैं, उसी केस में। और जब आप बेड पे सोने के लिए जाते हैं, कोशिश करिए नहा के सोइए। नहा के नहीं सो सकते हैं तो आप पैर ज़रूर धो के सोइए। धन्यवाद। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।